हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड। मैं आपकी बायो टीचर डॉक्टर सरोज। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th की बायो। बेटा क्लास 11th की बायो में हमने लास्ट टाइम कंटिन्यू किया था न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर। वो चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अपना। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा अपना एक न्यू चैप्टर एंड दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ आवर बायो इन क्लास 11th, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इसके पहले जो बेटा हमने पढ़ा था न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे बॉडी की जो कोऑर्डिनेशन है, ये हमने कोऑर्डिनेशन जो किया था लास्ट टाइम भी अपने किया था न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। तो कोऑर्डिनेशन दैट मींस बैलेंस को मेंटेन करना, बैलेंस बना के रखना, कोऑर्डिनेट करना कि कैसे हमारे बॉडी जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर पाते हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन बेटा दो तरह से होती है, एक तो न्यूरल कंट्रोल से होती है और एक केमिकल कंट्रोल से होती है। तो हमने अपने लास्ट चैप्टर में न्यूरल कंट्रोल पढ़ लिया था, आज हम लोग केमिकल कंट्रोल पढ़ने वाले हैं। न्यूरल कंट्रोल में जैसा कि बेटा हम लोगों ने पढ़ा था कि दो टाइप्स के होते हैं, एक सीएनएस होता है, एक पीएनएस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बारी बारी से हमने दोनों को किया था। न्यूरॉन के बारे में भी हमने पढ़ा था, ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्सेस पढ़ा था कि इंपल्सेस का ट्रांसमिशन कैसे होता है। देन हमने इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा था, फिर हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ा था। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने ब्रेन पढ़ा था। ब्रेन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसके टाइप्स पढ़े थे, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन, फोर ब्रेन। ठीक है, तो हम लोगों ने न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में न्यूरल वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया। आई होप आप सबने वीडियो देखी होगी और आप सबको अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला पोर्शन। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू विद टुडेज टॉपिक केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। अब जहां तक की बात कोऑर्डिनेशन की आती है, तो जिसने भी लास्ट क्लास देखी होगी बेटा उसको पता होगा कि मैम ने, दैट मीन्स मैंने कोऑर्डिनेशन को क्या बताया था। कोऑर्डिनेशन मैंने फिर से अभी भी बताया कि मेंटेन करना, बैलेंस को इक्वल करना। कैसे कोऑर्डिनेट, जैसे आपसे मेरा कोऑर्डिनेशन बड़ी अच्छा है, ठीक होता है ना कि बॉन्डिंग बड़ी अच्छी है। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन जो होता है बेटा ये दो तरह के होते हैं, जो कि मैंने अभी बता दिया, इसको मैं लिख भी देती हूँ। ठीक है, न्यूरल कोऑर्डिनेशन और एक होता है बेटा केमिकल। न्यूरल हम लोग कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने न्यूरॉन के बारे में पढ़ा। ठीक है, उस इंपल्सेस का ट्रांसमिशन कैसे होता है, इंपल्स कैसे ट्रांसमिट होती है, न्यूरॉन क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग केमिकल के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूरल में हमने क्या पढ़ा था, प्रोवाइड्स, नोट्स बेटा हम लोग साथ साथ लिखते चलेंगे क्योंकि समझने के साथ साथ लिखना भी टू मच इंपॉर्टेंट। पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन among organs। ठीक है, क्या था, ये फास्ट होता है, न्यूरल कंट्रोल जो होता है फास्ट होता है बट शॉर्ट लिव्ड होता है। ठीक है, अब केमिकल क्या होता है, केमिकल जो होता है बेटा, केमिकल कोऑर्डिनेशन स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन जो बेटा स्पेशल टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन है, और ये क्या होती है, दिस कैरिड आउट बाय हार्मोन्स, दिस कैरिड आउट बाय हार्मोन्स। ठीक है, हम लोगों ने ये पढ़ा था, क्लियर है। तो न्यूरल में हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा कि न्यूरल जो होता है वो क्या करता है कि पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन करता है ऑर्गन्स के बीच में। जैसे कि हमें किसी ने चींटी काट लिया, हमने कोई हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लिया, तुरंत बॉडी के ऑर्गन्स के बीच कोऑर्डिनेशन होता है, तुरंत इंपल्सेस कहां पहुंचते हैं, हमारे ब्रेन तक पहुंचती है, ब्रेन उसको न्यूरॉन के थ्रू ट्रांसफर करता है और तुरंत अपना हाथ हम पीछे खींच लेते हैं। तो ये क्या है कि फास्ट रिएक्शन है बट शॉर्ट लिव्ड है, छोटा है, जल्दी हो जाता है। लेकिन केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या है बेटा, ये केमिकल कोऑर्डिनेशन इज ए स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये एक स्पेशल टाइप का कोऑर्डिनेशन होता है। और ये क्या है, किसके
थ्रू आगे बढ़ता है? हार्मोन्स के थ्रू। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? यही पढ़ने वाले हैं कि केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। तो अगर बात की जाए दोनों को मिलाकर कि जो न्यूरल सिस्टम है, द न्यूरल सिस्टम प्लस हमारा ये न्यूरल सिस्टम और ये केमिकल सिस्टम, ठीक है, या इंडोक्राइन ग्लैंड भी कह सकते हैं। क्योंकि केमिकल को हम लोग इंडोक्राइन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो जो केमिकल रिलीज हो रही है हमारी बॉडी से, हमारे ग्लैंड से, वो कौन सिक्रीट कर रहा है? हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड उसको सिक्रीट कर रहे हैं। क्लियर है? इंडोक्राइन सिस्टम, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, अपने न्यूरल सिस्टम को और अपने इंडोक्राइन सिस्टम को दोनों को मिला दिया जाए, तो क्या बन जाता है बेटा? ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट क्या कोऑर्डिनेट करते हैं? एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल, जो कि हमारी एनसीईआरटी की डेफिनेशन है बेटा, हम लोग कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं, हमारी एनसीईआरटी ने जो दिया है हम उसे ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस इन द बॉडी। ठीक है, हमारा न्यूरल सिस्टम और हमारा इंडोक्राइन सिस्टम, दोनों सिस्टम को मिला दिया जाए तो ये दोनों क्या करते हैं? मिलकर रेगुलेट करते हैं और हमारे बॉडी को कोऑर्डिनेट करते हैं। किसके लिए? फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। क्लियर है यहां तक बात सबको? इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है? इंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन। क्या पढ़ना है इस चैप्टर में बेटा? हमें अपने इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में और उससे सिक्रीट होने वाले हार्मोन के बारे में। ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं कि ग्लैंड क्या होते हैं। व्हाट इज ग्लैंड? ग्लैंड बेटा एक मतलब हम क्या कह सकते हैं, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो प्रोड्यूस करता है और रिलीज करता है किसको? हार्मोन को। हम लोग इसको डेफिनेशन में लिख लेते हैं। ग्लैंड इज ए स्ट्रक्चर प्रोड्यूसिंग एंड रिलीजिंग सिक्रीशन। ग्लैंड क्या है बेटा? ग्लैंड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्रोड्यूस करता है और रिलीज करता है किसको? सिक्रीशन को। और वो सिक्रीशन को हम लोग क्या कहते हैं? हार्मोन्स कहते हैं। अब बात करते हैं हार्मोन्स की कि हार्मोन्स क्या है। ठीक है, हार्मोन्स नॉन न्यूट्रिएंट। अब इसको समझाएंगे। हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स which act as intracellular messengers and are produced in less amount। ठीक है, हार्मोन्स क्या बेटा? हार्मोन्स वैसे नॉन न्यूट्रिएंट्स हैं, क्या करते हैं? केमिकल्स हैं। वैसे नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल्स हैं जो इंट्रासेलुलर मैसेंजर का काम करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं लेस अमाउंट में हार्मोन्स को। क्या लेस अमाउंट्स में क्या करते हैं? सिक्रीट करते हैं। ठीक है, तो बेटा हम लोग क्या पहले देखें कि ग्लैंड क्या है और हार्मोन्स देखा बेटा हमने, ग्लैंड्स देखा। अब हम क्या करेंगे कि प्रॉपर्टीज देखेंगे। किसकी प्रॉपर्टीज? हार्मोन्स की। प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन्स।
क्या प्रॉपर्टीज होती है बेटा हार्मोन्स की? एक तो इनका वेट जो होता है लो मॉलिक्यूलर होता है, दे हैव लो मॉलिक्यूलर वेट। वेट जो होता है लो मॉलिक्यूलर होता है। ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में और ब्लड में, तभी तो ये मिल जाते हैं ना हमारे ब्लड में। दे आर soluble in water and blood। ठीक है, ये soluble होते हैं बेटा किसमें? वाटर में और ब्लड में इजीली soluble हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दे आर नॉन एंटीजेनिक। ये नॉन एंटीजेनिक होते हैं। ठीक है, और ये एक्ट कैसा करते हैं? दे में एक्ट स्लोली। ये एक्ट कैसे करते हैं? स्लोली एक्ट करते हैं बेटा। ठीक है, और ये क्या होते हैं? दे आर ऑल्सो कॉल्ड मैसेंजर बिकॉज साइट ऑफ द, दे ऑल्सो कॉल्ड मैसेंजर। क्यों? बिकॉज द साइट ऑफ इफेक्ट is different from the site of synthesis। ये क्या होते हैं बेटा? इनकी मोलिकुलर वेट जो होती है वो लो होती है। ये सॉल्युबल होते हैं किसमें? वाटर और ब्लड में। दे आर नॉन एंटीजेनिक, ये नॉन एंटीजेनिक भी होते हैं। देन ये स्लोली एक्ट करते हैं। जैसे न्यूरल का क्या होता है? रैपिड रिएक्शन होता है, फास्ट रिएक्शन होता है, वैसे इसका फास्ट रिएक्शन नहीं होता, इसका स्लो रिएक्शन होता है। दे ऑल्सो कॉल्ड द मैसेंजर। इसको मैसेंजर भी कहा जाता है। किसको? हार्मोन्स को मैसेंजर्स क्यों कहा जाता है बेटा? बिकॉज द साइट ऑफ इफेक्ट इज डिफरेंट। इसको मैं समझाती हूँ आपको कि इसे हम लोग मैसेंजर क्यों कहते हैं। इसे हम लोग मैसेंजर बेटा इसलिए कहते हैं कि साइट जो होता है वो सीक्रेट कहीं होता है और क्या करता है? सिंथेसिस कहीं होता है। अगर एक हार्मोन एक जगह सीक्रेट हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है, बन रहा है, तो दूसरी जगह जाके क्या होता है? सीक्रेट होता है। तो इसलिए इसको मैसेंजर भी कहा जाता है, क्योंकि हमें मैसेज मिलता है कि हमारे ग्लैंड्स को, दैट मीन्स हमें नहीं, हमारे ग्लैंड्स को, हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को मैसेज मिलता है कि हार्मोन का सिक्रीशन कीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब प्रेगनेंसी केस होता है फीमेल में, तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे हार्मोन्स का सिक्रीशन लेवल अप एंड डाउन होता है। जैसे एंड्रोजन होता है, एस्ट्रोजन होता है, ठीक है, एलएच होता है, एफएसएच होता है। तो वहां पे कब कौन से हार्मोन का सिक्रीशन ज्यादा होगा, कब कौन से हार्मोन का सिक्रीशन कम होगा, और कहाँ हार्मोन सिक्रीट होगा और कहाँ पे जाके सिंथेसिस होगा और कहाँ सिक्रीट होगा। तो इसलिए इसे मैसेंजर भी कहा जाता है, क्योंकि मैसेंजर का काम करता है। सिंथेसिस कहीं हो रहा है, इसका जाके सिक्रीशन कहीं और आ रहा है। क्लियर है बेटा यहां तक? ठीक है, अब हम लोग हमारे बॉडी में दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं। एक तो एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, और एक एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है एक्सो बाहर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स इन आवर बॉडी। कितने होते बेटा? टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में बेटा दो तरह के ग्लैंड होते हैं, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड बेटा क्या होता है कि जो सिक्रीशन होती है, जो वो सिंथेसिस करता है, उसका सिक्रीशन वो डक्ट के थ्रू करता है। ठीक है, और वो कहां पे करता है कि वो उसका जो सिक्रीशन साइट होता है वो जहां पे सिंथेसिस साइट होता है उससे आसपास ही होता है, तो उसे हम लोग डक्ट ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो डक्ट के थ्रू सिक्रीशन करता है, सिंथेसिस करता है। ठीक है, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है बेटा उसमें डक्ट नहीं होता है, वो बनती कहीं है, सिंथेसिस कहीं होती है और सिक्रेट जाके कहीं और होती है। आइए इसको समझते हैं।
एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरा होता है बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन क्या होता है बेटा? ग्लैंड्स विथ डक्ट्स, जैसा कि मैंने अभी बताया, ग्लैंड्स विथ डक्ट। ग्लैंड होती है और उसमें डक्ट होती है, यानी नली होती है उसकी, ये क्या होती है? डक्टलेस होती है, डक्टलेस ग्लैंड, इसमें डक्ट नहीं होती है। ठीक है, एक्सोक्राइन की बात करते हैं। डिस्चार्ज देयर सिक्रीशन, डिस्चार्ज देयर सिक्रीशन इनटू द डक्ट। इनका सिक्रीशन जो होता है बेटा कहां होता है? वो एक डक्ट में होता है। सिक्रीशन कहां करते हैं? एक नली में करते हैं, ट्यूब में करते हैं, जिसे हम लोग डक्ट कहते हैं। बट इसका सिक्रीशन कहां होता है? एंडोक्राइन का डायरेक्टली इनटू द ब्लड, डायरेक्टली इनटू द ब्लड। क्लियर है? समझ लेंगे आप लोग। डिस्चार्ज देयर सिक्रेशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। क्लियर है? अरे वहां ए बी हो गया, यहाँ 1 2 हो गया, चलो इसको भी बेटा ए बी कर लेते हैं ना, कंफ्यूजन नहीं होगी। देन सी, ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। ये ग्लैंड कहां प्रेजेंट होते हैं बेटा? प्रेजेंट नियर द साइट ऑफ एक्शन। ये ग्लैंड कहां प्रेजेंट होते हैं बेटा? जहां पे उस हार्मोन का साइट ऑफ एक्शन होता है वहीं पे ये ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। बट ये कहां होते हैं बेटा? ग्लैंड्स may be present far away from the site of action। ठीक है, ये कहां होता है? ये साइट ऑफ एक्शन से दूर होता है। एक्सोक्राइन में आते हैं फिर। इसके सिक्रीशन को एक्सोक्राइन ग्लैंड से जो सिक्रीशन होता है, जिस केमिकल का रिलीज होता है, उसे हम लोग एंजाइम कहते हैं। क्लियर है? एंडोक्राइन ग्लैंड से जिन केमिकल्स का सिक्रीशन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। क्लियर है? एंजाइम और हार्मोन में डिफरेंस लिख लेते हैं इसको। नोट्स आप लोग प्रिपेयर करते जाएंगे बेटा। सिक्रीशंस आर कॉल्ड एंजाइम्स। इसके सिक्रीशन को क्या कहते हैं बेटा? एंजाइम्स कहते हैं। ठीक है, जैसे जो भी सिक्रीशन होता है, ये क्या होता है? ये डक्ट है, इस डक्ट के थ्रू क्या होता है? उसका सिक्रीशन होता है। एग्जाम्पल, सीबेसियस ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, salivary glands, intestinal glands, intestinal glands। ये सब एग्जाम्पल किसके हैं बेटा? ये एंजाइम्स के, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल है। एंडोक्राइन की बात करते हैं। ठीक है, ये ग्लैंड है, इसमें सिंथेसिस हुआ और सिक्रीशन कहां हो रहा है? बाहर जाके हो रहा है, लेकिन किसी डक्ट के थ्रू नहीं हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो आपको एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड में आई होप डिफरेंस क्लियर हो गया होगा बेटा। अब इन दोनों के अलावा एक और ग्लैंड होती है बेटा, जिसे हम लोग कहते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हेट्रोक्राइन ग्लैंड, जिसे हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं। वो क्या करती है बेटा? एक्सोक्राइन की तरह भी वर्क करती है एज वेल एज एंडोक्राइन की तरह भी वर्क करती है। आइए उसे देखते हैं। नाउ थर्ड वन इज हेट्रोक्राइन। हेट्रोक्राइन
ग्लैंड, जिसे हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड। क्लियर है बेटा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या करती है बेटा, दिस ग्लैंड, जैसा कि मैंने बताया ये बोथ दोनों की तरह काम करती है। दोनों मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी। दिस ग्लैंड हैज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन regions. The former देखिए, ये मिक्स ग्लैंड क्या करती है बेटा, मिक्स ग्लैंड जो होती है ये बोथ एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन रीजन में होती है। ठीक है, द फॉर्मर पावरिंग मतलब कि इसका सिक्रीशन जो होता है वो कहां पे जाता है, थ्रू डक्ट्स, वाइल पहले डक्ट के थ्रू जाएगा, वाइल द लेटर पावरिंग देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड या लिम्फ। जैसे कि ये ग्लैंड है बेटा, ये डक्ट है, ठीक है, पहले सिक्रीशन जो हुई वो डक्ट के थ्रू हुई और उसके बाद में क्या हो गई, डायरेक्ट ब्लड और लिम्फ में इसकी सिक्रीशन हो गई। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, हेट्रोक्राइन ग्लैंड। अब सवाल ये उठता है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड है, नाम लिखा, देन एंडोक्राइन ग्लैंड है। मैम अब ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड कौन से होते हैं, बताते हैं बेटा। हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, इसको भी बताते हैं। एग्जाम्पल, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज नाम सुना है सबने, ऑब्वियसली मैम सुना है, 8-9 से ही पढ़ते आ रहे हैं, अब तो 11th में आ गए। ठीक है, पैनक्रियाज और गुनाड जो होते हैं बेटा वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कैसे, ओवरीज एंड टेस्टिस। गोनाड को लिख दिया बेटा मैंने यहां ब्रैकेट में। पैनक्रियाज तो सबको क्लियर है, पैनक्रियाज सबको पता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे भी आगे ग्लैंड्स में। तो पैनक्रियाज पता है, गोनाड्स होता है बेटा, ओवरीज और टेस्टिस को हम लोग क्या बोलते हैं, गोनाड्स बोलते हैं, मेल गोनाड्स, फीमेल गोनाड्स। ठीक है, इनका जो सिक्रेशन होता है, पैनक्रियाज एंड गोनाड्स आर बोथ हेट्रोक्राइन, हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हेट्रोक्राइन मतलब एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। क्लियर है, अब देखिए, अब पैनक्रियाज जो होता है बेटा, पैनक्रियाज का जो एक्सोक्राइन ग्लैंड का जब ये फंक्शन परफॉर्म करता है, पैनक्रियाज जब एक्सोक्राइन ग्लैंड में आता है तो क्या करता है, पैनक्रिएटिक जूस क्या करता है, पैनक्रिएटिक जूस का ये फॉर्मेशन करता है, पैनक्रिएटिक जूस सिक्रेशन करता है और वो क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प होती है। तो ये कैसे काम कर रहा है, पैनक्रियाज जब एक्सोक्राइन के फॉर्म में काम कर रहा है यहां, तो पैनक्रिएटिक जूस सिक्रेट कर रहा है, पैनक्रिएटिक जूस हेल्प्स इन डाइजेशन। पैनक्रियाज बेटा जब एक्सोक्राइन की तरफ वर्क करेगा तो ये पैनक्रिएटिक जूस का सिक्रेशन करता है, जो पैनक्रिएटिक जूस क्या करती है, डाइजेशन में हेल्प करती है। तो ये एक्सोक्राइन पार्ट है, लेकिन जब ये एंडोक्राइन की जैसे वर्क करेगा,
एंडोक्राइन, ठीक है। तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? इंसुलिन, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। नाम सुना है सबने, इंसुलिन और ग्लूकागॉन का सिक्रेशन करता है, जो क्या करता है? रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज। ये क्या करेंगे? रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज ऑफ बॉडी। देखा बेटा, एक हार्मोन कैसे एक ग्लैंड कैसे एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों का फंक्शन परफॉर्म कर रही है। एग्जांपल में हमने क्या लिया? पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या करती है बेटा? एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों का फंक्शन परफॉर्म करे। जब ये एक्सोक्राइन वर्क करती है तो क्या करती है? पेनक्रिएटिक जूस बनाती है, और पेनक्रिएटिक जूस का सिक्रीशन जो क्या करती है? अपने डक्ट्स के थ्रू करती है, और वो पेनक्रिएटिक जूस हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। देन जब ये एंडोक्राइन की जैसे वर्क करती है तो ये सिक्रीट करती है कौन? पेनक्रियास, इंसुलिन और ग्लूकागॉन का। वो इंसुलिन ग्लूकॉन, ग्लूकॉन की स्पेलिंग बेटा बाय मिस्टेक गलत है, ग्लूकागॉन, ठीक है। तो ये क्या सिक्रीट करती है? इंसुलिन और ग्लूकागॉन, और वो इंसुलिन और ग्लूकागॉन किस में हेल्प करते हैं बेटा? रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल होता है उसके मेटाबॉलिज्म को ये रेगुलेट करते हैं। तो ये था बेटा हमारा बेस, सरफेस, सतह, जो भी कह लीजिए, कि हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो फैक्ट हमें पढ़ना किसके बारे में? हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन्स हम कैसे पढ़ेंगे? इंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू, और इंडोक्राइन ग्लैंड ही क्या करते हैं? हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं, जिसमें हम लोगों ने आज पढ़ लिया कि एक्सोक्राइन एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं, एंडोक्राइन वो सिक्रीशन करते हैं बेटा हार्मोन्स का। क्लियर है यहाँ तक? हेट्रोक्राइन जो होते हैं एज वेल एज एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब बेटा हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे कि ह्यूमन के इंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन से हैं, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, है ना। तो इन सारे ग्लैंड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एड्रिनल है, थायराइड है, थाइमस है, पैराथायराइड है, गोनाड्स है। तो ये सारे हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। इसमें कौन से हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, उसका क्या फंक्शन है, ये सब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज का वीडियो हमारा क्या था? बेसिक इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। मिलते हैं कल इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। आप लोग अपने एनसीईआरटी पढ़ के आएंगे, ठीक है। में डायग्राम भी दिया हुआ है, लोकेशन ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड दिख रहा है, देखिए ये हमारी एनसीईआरटी का डायग्राम है बेटा, ठीक है, कि इंडोक्राइन ग्लैंड की लोकेशन कहां कहां पे होती है। कल बुक से सभी बच्चे पढ़ के आएंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलते हैं कल। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।